Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Today I am going to discuss about the UV visible spectroscopy part 2. In our previous lecture हम लोगों ने डिस्कस किया about the principle of UV visible spectroscopy and the UV visible spectroscopy is based on Beard-Lambert law और electronic transitions के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. Today I am going to discuss about the Beard and Lambert law in detail and their derivation. First of all, Lambert law. When a beam of monochromatic radiation passes through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of absorbing medium is proportional to the intensity of incident radiation. According to Lambert's law, when a beam of monochromatic radiation are those radiation having only one phase, wavelength is also single, having only single wavelength, having only one color. This radiation is called monochromatic radiation. जब वो पास करती है किसी भी homogeneous absorbing medium में से. Homogeneous medium या homogeneous sample are those samples having concentration same. अगर हम उसका कोई भी पोर्शन उठा के अलहदा करके देखें, थोड़ा सा निकाल के देखें, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही होंगी जो ओवरऑल सैम्पल की या मीडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं. ऐसे सोल्यूशन को या ऐसे मीडियम को हम लोग होमोजीनियस अब्जॉर्बिंग मीडियम कहते हैं. जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऐसे मीडियम में से पास करती है तो डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो सी है वो डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ अब्जॉर्बिंग मीडियम पे. जितनी थिकनेस ऑफ अब्जॉर्बिंग मीडियम ज़्यादा होगी उतनी डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हमारे पास ज़्यादा होगी और हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट जो सी है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी. Next, mathematically it is expressed as minus di over dx proportional to I. माइनस डी आई ओवर डी एक्स प्रोपोर्शनल की जगह हम लोग के पुट कर देंगे. माइनस डी आई ओवर डी एक्स इज़ अ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. जितना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में डिक्रीज आया है वो माइनस डी आई ओवर डी एक्स के इक्वल है. आई इज़ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड के इज़ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट और अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट. Beer's law. When a beam of monochromatic radiation passes through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease of intensity of radiation with the thickness of absorbing medium is proportional to intensity of incident radiation as well as concentration. According to Beer's law, same monochromatic radiation, those radiations having single wavelength passing through homogeneous mixture, उनकी डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन है डिपेंड करेगी थिकनेस ऑफ ऑब्जॉर्बिंग मीडियम पे एंड कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल पे. जितनी कंसंट्रेशन और थिकनेस ऑफ ऑब्जॉर्बिंग मीडियम ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी एंड डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो सी है वो हमारे पास ट्रांसमिट होगी या ट्रांसमिटेड रेडिएशन होगी. Next, mathematically it is expressed as minus di over dx proportional to IC. माइनस डी आई ओवर डी एक्स प्रोपोर्शनल को हटा के के लगा देंगे एंड आई सी. ये जो सी अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ इंटेंसिटी ऑफ डिक्रीज रेडिएशन डिपेंड अपॉन आई एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सैम्पल पे भी डिपेंड करती है. आई इज़ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन and minus di over dx is equal to rate of decrease of intensity of radiation. C is the concentration of a sample. Let I naught is the radiation before entering the sample and then I is the radiation after entering the sample or passing through a sample. I को हम लोग transmitted radiation या transmitted sample भी कहते हैं. देन अगर हम इन दोनों को लॉस को कंबाइन कर दें तो क्या होगा. माइनस डी आई ओवर आई इज़ इक्वल टू के सी डी एक्स. डी एक्स जहाँ नीचे था हम लोग उस साइड पे इसको ले गए और वो डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया और जो आई मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड में आ गया. ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोगों ने नीचे ले लिया माइनस डी आई ओवर आई. नो अप्लाइंग द इंटीग्रेशन. जब भी हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हम लोग इनिशियल से लेके फाइनल तक जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग आई नॉट से आई तक जाएंगे और यहाँ पे एक्स नॉट से एक्स तक. आई नॉट और एक्स ज़ीरो मतलब कि जब इंसिडेंट लाइट थी तो पाथ लाइन पे डिपेंड नहीं कर रही थी और जब ट्रांसमिटेड रेडिएशन थी तो पाथ लाइन पे डिपेंड कर रही थी और वो एक्स हो जाएगा. आई नॉट से आई तक डी आई ओवर आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एक्स नॉट से एक्स तक. अगर हम इस इंटीग्रेशन को ख़त्म करें तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो
एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट इज इक्वल टू के सी एक्स माइनस ज़ीरो, और x0 भी हम इसको कह सकते हैं। एल एन जो सा है ये फार्मूले का लगा, माइनस साइन भी हमारे पास फार्मूले का आया। अगर हम लोगों के पास कोई चीज़ माइनस हो रही है तो लॉग में ये रूल है कि लॉग में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, अगर वो डिवाइड है तो उसको माइनस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये माइनस आउट हो रहा है तो हम इसकी इजीली डिवीजन में फॉर्म लिख देंगे एल एन आई ओवर आई नॉट, और ये जो माइनस साइन है हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को, इज इक्वल टू के सी एक्स। नेक्स्ट, नेचुरल लॉग जो इक्वल होता है 2.303 लॉग के, हम लोग यहाँ एल एन की जगह इजीली एल एन की वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं। जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 2.303 लॉग आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम लोग लॉग लेंगे तो जो हमारे पास नीचे वैल्यू होती है ऊपर एक्सपोनेंट में चली जाती है, तो चली जाएगी माइनस के सी एक्स। नेक्स्ट 2.303 लॉग आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के सी एक्स। अगर यहाँ पे 2.303 जो सा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डिवीजन में चेंज कर देंगे तो हमारे पास 6 इक्वेशन आएगी, लॉग आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के सी एक्स ओवर 2.303। देयरफॉर हेंस ई या मोलर अब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू माइनस के ओवर 2.303। तो हम लोग मोलर अब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू की जगह उसकी डोनेशन को या उसकी रिप्रेजेंटेशन को ई को पुट कर सकते हैं, तो यहाँ हमने उसको पुट कर दिया। अगर हमारे पास माइनस साइन इस साइड पे है तो अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं और उसको ख़त्म कर दें तो हमारे पास जो चीज़ लॉग आई बाई आई नॉट है वो इन्वर्स हो जाएगी लॉग आई नॉट बाई आई। तो यहाँ पे लॉग आई नॉट by I is equal to ECX is our 8th equation. Next, log I और I naught जो सा है वो is equal to absorbance of solution के इक्वल होता है। E is equal to molar absorptivity, या इसको हम लोग intensity of absorption भी कहते हैं। X is equal to thickness of absorbing medium, या हम इसको path length भी कहते हैं। path length may be expressed as L, उसको L के तौर पे भी expressed किया जा सकता है। Absorbance is equal to log I naught over I, तो हम इसको log I naught over I की जगह A भी लिख सकते हैं और X की जगह हम लोग L की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 9, A is equal to log I naught over I is equal to ECL। नेक्स्ट, परसेंटेज ट्रांसमिटेड। हम लोग जब किसी भी चीज़ की परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें भी क्या होगा, द रेशियो ऑफ आई ओवर आई नॉट, यानी कि आई ट्रांसमिटेड जो हमारे पास ऑब्टेन हुई है, आई नॉट जो हमारे पास टोटल थी इंसिडेंट बिफोर इंटरेक्टिंग विद द सैम्पल, इस कार ट्रांसमिटेंस। और इसी को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास परसेंटेज ट्रांसमिटेड बन जाएगी। नो द रिलेशन बिटवीन ए अब्जॉर्बेंस, टी ट्रांसमिटेंस एंड ई मोलर अब्जॉर्बेंस is given by A is equal to ECL log inverse of T। A जो सा है वो इनवर्स ऑफ T होता है। अगर हम लोग 1/T को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम लोग माइनस लॉग T लिख सकते हैं। माइनस परसेंटेज T इज इक्वल टू आई ओवर आई नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर हम लोग दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे, लॉग आई परसेंटेज T इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट प्लस लॉग 100। यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई लॉग था, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 था, यहाँ पे प्लस लॉग 100 हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई चीज़ मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है तो हम उसको लॉग में पॉजिटिव में लिख सकते हैं। दिस इज़ अ रूल ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ अगर हम लोग आई नॉट ओवर आई नॉट को रिवर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास माइनस साइन साथ लगाएंगे और साथ लॉग आई नॉट ओवर आई, लॉग 100 इज इक्वल टू 2। यू कैन कैलकुलेट इट ऑन योर कैलकुलेटर्स। इसकी वैल्यू 2 होती है तो हम 2 पुट कर देंगे। नाउ लॉग परसेंटेज टी इज इक्वल टू माइनस ए, या ए यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि लॉग आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू द अब्जॉर्बेंस, तो हम उसकी जगह ए लिख सकते हैं प्लस 2। नाउ इन इक्वेशन 11 वी रीअरेंज द इक्वेशन। जब हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया, माइनस को पीछे ले गए, प्लस को आगे ले आए, तो लॉग परसेंटेज टी इज इक्वल टू 2 माइनस ए।
एंड देन अगर हम लोग अब्जॉर्बेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए यहाँ माइनस में है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव में हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंटेज टी। लॉग परसेंटेज टी उधर पॉजिटिव में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। नाउ Beard-Lambert law, the law states that quantity of light absorbed by a substance dissolved in a fully transmitted solvent is directly proportional to the concentration of a substance and the path length of the light through the solution. According to Beard-Lambert law, absorbance of a solution के solution के अंदर कितनी absorbance हुई है directly proportional है C के and L के, यानी कि concentration of a solution and L as a thickness of absorbing medium or path length of a cuvette. Next, I naught is equal to IA plus IT. I naught is the incident light before interacting with the sample is equal to the sum of the radiation absorbed by the sample and the radiation emitted by the sample. उन दोनों के सम की इक्वल होती है हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट अबाउट मोलर अब्सॉर्प्टिविटी। मोलर अब्सॉर्प्टिविटी इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जितनी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होगी उतनी मोलर अब्सॉर्प्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। व्हेन अब्जॉर्प्शन रिजल्ट्स फ्रॉम पाई टू पाई ट्रांजिशन या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जब हमारे पास पाई टू पाई अब्जॉर्प्शन रिजल्ट्स होती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, इज़ यूजुअली एट वेरी इंटेंस, बहुत इंटेंस होती है और उसकी ई यानी कि मोलर अब्सॉर्प्टिविटी इज़ ग्रेटर दैन 10,000। उसकी मोलर अब्सॉर्प्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब उसकी मोलर अब्जॉर्प्टिविटी जोन सी है वो ज़्यादा होगी तो उसकी पाथ लेंथ उसकी लैम्डा मैक्स या वेवलेंथ जोन सी है वो कम होगी। इसी तरह अब्जॉर्प्शन रिजल्ट फ्रॉम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन यूजुअली अकर एट लो इंटेंसिटी, वो लो इंटेंसिटी पे अकर करती है और उसकी मोलर अब्सॉर्प्टिविटी होती है लेस दैन 100 से भी कम होती है। जिसकी मोलर अब्सॉर्प्टिविटी ज़्यादा होगी यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होगी, वो हमारे पास जोन सी है ज़्यादा होगी, उसकी पाथ लेंथ कम हो वेवलेंथ उसकी कम होगी। और जिसकी मोलर अब्सॉर्प्टिविटी जोन सी है कम होगी, उसकी लैम्डा मैक्स जोन सा है वो ज़्यादा होगा। इन कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O में पाई पाई ट्रांजिशंस भी होती हैं और एन पाई ट्रांजिशंस भी होती हैं। पाई पाई ट्रांजिशंस में उनकी मोलर अब्सॉर्प्टिविटी ज़्यादा है, लैम्डा मैक्स कम होती है। लेकिन इन एन पाई ट्रांजिशन जब वो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में जाते हैं तो उनकी जो मोलर अब्सॉर्प्टिविटी है या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है लेस दैन 100 होती है। इवन दैट इट इज़ इक्वल टू 17, वो 17 होती है लेकिन उसकी लैम्डा मैक्स जोन सी है बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब्जॉर्प्शन जो होती हैं पाई टू पाई ट्रांजिशंस की वेरी इंटेंस होती हैं, इनको हम लोग अलाउड ट्रांजिशंस भी कहते हैं। अलाउड ट्रांजिशंस जो अब्जॉर्प्शंस होती हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, इनको हम लोग लो इंटेंसिटी की होती हैं, इसलिए हम लोग इनको फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी कहती हैं बिकॉज दे हैविंग अ वेरी लो इंटेंसिटी। नेक्स्ट, डेविएशन ऑफ Beard-Lambert लॉ। जब भी हमारे पास कोई भी लॉ होता है तो उसकी एक आइडियल सिचुएशन होती है और कुछ डेविएशंस होती हैं। बिल्कुल इसी तरह भी Beard-Lambert लॉ में भी आइडियल सिचुएशन भी है एंड देन डेविएशंस भी हैं। सबसे पहले here is a graph plotted between concentration and absorbance. Absorbance is taken as y-axis and concentration is taken as x-axis. Absorbance and concentration is directly proportional to each other. जब absorbance ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगी। जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होती हैं तो हमारे पास जो आइडियल लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आती है। लेकिन सम हो सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि डेविएशंस आ जाती हैं। उनकी रीजंस क्या हैं? लेट अस सी। डेविएशन अराइजेस इफ अब्जॉर्बिंग स्पीशीज अंडरगो केमिकल चेंज। अगर कोई हमारे पास सैंपल ऐसा है जो केमिकल चेंज कर रहा है ड्यूरिंग अ प्रोसेस। केमिकल चेंज का मतलब कि या तो किसी और कंपाउंड में चेंज हो रहा है या कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास आइडियल लाइन से डेविएशन आ जाएगी, डेविएट कर जाएंगी। व्हेन वो यूजिंग अ पॉलीक्रोमैटिक लाइट या रेडिएशन इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। जब हम मोनोक्रोमैटिक की जगह अगर पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन यूज़ कर देंगे जिसकी हमारे पास ब्रॉड वेवलेंथ है, तो इस वजह से भी हमारे पास आइडियल लाइन से या आइडियल से डेविएट करके नेगेटिव डेविएशन की तरफ जो है लाइन चली जाएगी।
फ्लक्चुएशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर फ्लक्चुएशन आ जाए इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो सी है वो चेंज हो जाए, तो फिर भी हमारे पास डेविएशन जो सी है वो आ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस चेंज हो, यानी कि होमोजीनियस की बजाय अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, कहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल ज़्यादा हो, कहीं पे अब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, इस चीज़ से भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस जो सी हैं वो बीयर-लैम्बर्ट लॉ में अक्कर करेंगी। Next, transition in UV visible spectroscopy. Electronic transitions occurred in UV visible spectroscopy due to involvement of electrons. But जब electrons जो से हैं अपनी ground state से higher state में जाते हैं ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, तो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे जाते हुए इलेक्ट्रॉन रोटेट भी करता है और वाइब्रेट भी करता है, इसलिए रोटेशनल ट्रांजिशंस होती हैं एट लो एनर्जी पे और वाइब्रेशनल मिड एनर्जी पे, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे। ज़्यादातर हम यूवी विजिबल में जस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को ही डिस्कस आउट करते हैं। Electronic transitions involved by absorption of radiation. Electron jump from a ground state to excited state. Involvement of electron occur in transitions of UV visible spectroscopy. That's why it is called the electronic transitions. Electronic transition. 4 types of electronic transitions occur due to involvement of sigma, pi and n electrons. n electrons को हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। Here 4 types of transitions, 1 from sigma to sigma stars, pi to pi stars, n to sigma stars and n to pi star. अब पाई टू सिग्मा स्टार जो सी ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की एनर्जी सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिसकी एनर्जी ज़्यादा है जिस ट्रांजिशन की, उसकी वेवलेंथ रिवर्स होगी, इनवर्स होगी, उसकी वेवलेंथ कम होगी। 4 types of transitions in detail with their examples. First of all, sigma to sigma star transition. An electron in bonding sigma orbital of a molecule is excited to the corresponding anti-bonding orbital by the absorption of radiation. इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है फ्रॉम सिग्मा ऑर्बिटल से अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि सिग्मा स्टार पे बाय अब्जॉर्बिंग अ रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के बाद। और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और इनकी जो ट्रांजिशन है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होती है एंड वेवलेंथ कम होती है। Then example, methane. It gives absorption maximum at 125 nanometer. इनकी एनर्जी ज़्यादा है इसलिए इसकी वेवलेंथ कम होगी। Here is a energy diagram of hydrogen that involves the sigma to sigma star transitions, because sigma bond are involved in this. You can see that HOMO 2 electrons are present. HOMO highest occupied molecular orbital, इसको हम लोग सिग्मा molecular orbital कहते हैं, एंड द LUMO lowest unoccupied molecular orbital, लोएस्ट ऑर्बिटल जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको हम लोग सिग्मा स्टार भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं, तो जंप करते हैं फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार, होमो से लोमो की तरफ जंप करते हैं, तो इस ट्रांजिशन को हम लोग कहते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, हैविंग मोर एनर्जी एंड स्मॉलर वेवलेंथ, इवन स्मॉलर देन 200 नैनोमीटर एंड फॉलिंग इन अ वैक्यूम रीजन। देन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, एन मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करते। इन दिस टाइप सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग एटम्स विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अंडरगो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। ये ट्रांजिशन होती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान जो कि किसी के साथ शेयर नहीं होते, बॉन्डिंग नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में या सिग्मा स्टार में चले जाते हैं। इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी दैन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। इट्स मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन पीक बिलो दैन 200 नैनोमीटर, इसकी एनर्जी लेस होती है और इसकी जो सी अब्जॉर्प्शन पीक है 200 नैनोमीटर से कम होती है, और ये भी हमारे पास वैक्यूम रीजन में ही फॉल करते हैं। एग्जाम्पल है इसकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सैचुरेटेड हैलाइड्स। सैचुरेटेड हैलाइड्स मतलब कि CH3Cl, CH3I,
यानी कि अल्काइल प्लस हेलाइड, हेलाइड हैविंग हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसकी एग्जांपल में हम मिथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, इथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड फॉर एग्जांपल, इनकी एग्जांपल में ले सकते हैं। नेक्स्ट, पाई टू पाई ट्रांजिशंस, pi to pi star transitions. Most of organic compound undergo pi to pi star transitions. The energy required for process brings the absorption peak into spectral region. इसके अंदर जो होती है एनर्जी जो लेके इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो हमारे पास जो पीक आती है वो स्पेक्ट्रल रीजन के अंदर आती है, बिकॉज स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ यूवी विजिबल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 200 to 800 नैनोमीटर. Below 200 there is a vacuum region. तो pi to pi star जोन सा is not present in a vacuum region. इस पीक जोन सी है प्रेजेंट होती है above 200 to 800 नैनोमीटर, और ये स्पेक्ट्रल रीजन पे फॉल करती है. दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एन अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप टू द पाई ऑर्बिटल. इसकी इस ट्रांजिशन को होने के लिए अनसैचुरेटेड जो से कंपाउंड्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए. अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स, यानी अनसैचुरेटेड मतलब हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप जो अपनी प्रॉपर्टी पूरे कंपाउंड को प्रॉपर्टी दे दे. फॉर एग्जांपल एल्कीन है, उसके अंदर डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है. डबल बॉन्ड हमको फंक्शनल ग्रुप भी हम कह सकते हैं, बिकॉज उस डबल बॉन्ड की वजह से ही एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ एल्कीन जैसी हैं. देन अल्काइन है हैविंग ट्रिपल बॉन्ड. देन बेंजीन है आल्सो हैविंग अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स बट हैविंग अ रिंग स्ट्रक्चर. Then here is the energy diagram of pi to pi star transition. You can see that HOMO पाई पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, लोमो पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. पाई स्टार में जब यूवी लाइट को अब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन जंप करके हमारे पास पाई स्टार में जोन सा है वो चला गया. इलेक्ट्रॉन जंप करके पाई स्टार में चला गया ड्यू टू अब्जॉर्बिंग ऑफ रेडिएशन. Here is an example of alkene unsaturated functional group. Next, N to pi star transitions. In this type, unsaturated compounds containing atom with unshared electron pair undergo N to pi star transitions. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जो कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस करते हैं. एन मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी फ्रॉम ऑल अदर ट्रांजिशन बट देयर लैम्डा मैक्स इज मोर फ्रॉम ऑल अदर ट्रांजिशन. अब्जॉर्प्शन पीक शोज इन स्पेक्ट्रल रीजन हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ, और इनकी अब्जॉर्प्शन पीक भी स्पेक्ट्रल रीजन में आती है और लैम्डा मैक्स इसकी बहुत ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल्स में हमारे पास आएंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. Here is energy diagram. ग्राउंड स्टेट पे पाई एंड एन पे यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं. बाय अब्जॉर्बिंग अ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन स्टेट टू पाई स्टार में चला गया, और इस ट्रांजिशन को हम लोग कहेंगे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन बाय अब्जॉर्बिंग द यूवी बाय अब्जॉर्बिंग द यूवी रेडिएशंस. Next, after transition, now we'll discuss about the effect of electronegativity and hydrogen bonding on wavelength. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन हेलाइड्स चेंजेस वेवलेंथ. हेलाइड्स जौन से हैं वेवलेंथ को चेंजेस कर देते हैं. हेलाइड्स क्या हैं? हेलोजन्स को हेलाइड्स कहा हुआ है. हेलोजन्स क्या हैं? 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि अट्रैक्ट करके रखते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को या दूसरे कंपाउंड को या दूसरे मालिक्यूल को या एटम को अपनी तरफ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको कहते हैं. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. इनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन लास्ट पे हमारे पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आयोडीन की. अगर हमारे पास एग्जांपल लें एच की एफ के साथ, एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये एच को अपने साथ होल्ड करके रखेगा. जब इस एच को अपने साथ होल्ड करके रखेगा तो इनकी एनर्जी इंक्रीज़ करेगी. एनर्जी मोर चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए. जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो इसकी वेवलेंथ ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर देगी, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा किसी एटम या मॉलिक्यूल के साथ तो इंक्रीज्ड एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, एंड देयर वेवलेंथ विल बी डिक्रीजेस. इसी तरह यू कैन सी द 3 एग्जांपल्स. हम लोग 3 एग्जांपल्स को देख सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल आयोडाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन और आयोडीन की बात करो, बिकॉज ये दोनों हैलोजेंस हैं और क्लोरीन जौन सा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर एनर्जी चाहिए होगी इसलिए उसकी वेवलेंथ कम है. और आयोडीन जौन सा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है,
एनर्जी कम चाहिए होगी और इसलिए वेवलेंथ ज़्यादा है 258 नैनोमीटर। और अगर हम लोग O को देखें तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, लेकिन क्लोरीन से कम है, आयोडीन से ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन कौन सा है, फॉल करेगा इन बिटवीन क्लोरीन एंड आयोडीन एंड हैविंग वेवलेंथ 174 नैनोमीटर। Next, hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a force of attraction between hydrogen of one molecule and the electronegativity atom of another molecule. H जोन सा है किसी भी दूसरे के साथ, दूसरे मालिक्यूल के साथ जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके साथ अट्रैक्शन काज करेगा। फॉर एग्जांपल H जोन सा है अट्रैक्शन काज करेगा, बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, पार्शियल बॉन्ड है नॉट अ ओवरऑल बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O, N या F के साथ। क्या होगा, एक HF जोन सा है, एक HF मालिक्यूल का H दूसरे मालिक्यूल के F के साथ अट्रैक्शन जोन सा है वो शो करेगा। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देन ऑल ऑफ अदर डायपोल और इंड्यूस्ड में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमें मोर एनर्जी चाहिए होगी उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो उनकी वेवलेंथ जोन सी है वो कम होगी, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू each other. Hydrogen bonding is a strong force of attraction, that's why more energy requires to excite and hence wavelength decreases. इसकी एग्जांपल में हमारे पास आएंगे वाटर एंड HF, दोनों में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी मोर एनर्जी हमें चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए, और जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उतनी ही उनकी वेवलेंथ जोन सी है वो डिक्रीज़ करेगी। थैंक यू। इन द वेरी फर्स्ट नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फर्दर टॉपिक्स।